नमस्कार भाई। बकरी पालन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो वैक्सीन है वो कुछ वैक्सीन ही है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनमें एक वैक्सीन है जिसका नाम है रक्षा ET+TT। ये रक्षा ET+TT यानी एंटेरोटॉक्सीमिया और टेटनस के खिलाफ काम करने वाली ये जो वैक्सीन है भाई बहुत ही शानदार वैक्सीन है। ये कॉम्बो वैक्सीन है जो दो बीमारियों को रोकती है, दो बीमारियों से हमारी बकरियों को बचाती है। लेकिन इसका एक बूस्टर डोज लगता है और बूस्टर को लेकर के आप लोगों की बहुत ज़्यादा शंकाएं आ रही थी कि सर बूस्टर डोज को कब लगाएं, कब नहीं लगाएं, कौन सी दवा बूस्टर डोज में काम में लें, किस तरीके से हम लगाएं, और अगर मान लीजिए कोई बकरी बीमार हो गई है तो कैसे लगाएं, या फिर हमें दूसरी वैक्सीन साथ में लगानी है तो किस तरीके से लगाएं। आज इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको इस छोटे से वीडियो में मिलने वाले हैं। देखिए, अगर आप रक्षा ET+TT वैक्सीन यूज करते हैं तो आप सभी को पता है कि ये वैक्सीन जो आती है 100 ml की आती है और 50 की डोज ये आती है, यानी 2 ml इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये आप सबको पता है। फिर भी मैं एक बार लिख देता हूं ताकि ताज़ा हो जाए मामला। इसको 2 ml लगाया जाता है और प्रॉपरली चमड़ी में लगाया जाता है। अगर इसको प्रॉपरली चमड़ी में नहीं लगाते हैं ना तो गांठ बनना तय हो जाती है, और जब गांठ बन जाती है तो काफ़ी स्थिति खराब हो जाती है। फिर कभी बर्फ़ का सेक करो, कभी गर्म नमक करके फिर लगाओ। ये मैंने अलग भी वीडियो बनाया था। तो ये चीज़ें होती है। तो आप प्रॉपर सही तरीके से लगाएंगे, 2 ml डोज जिसकी होती है वो लगाएंगे और चमड़ी में लगाएंगे, कभी कोई दिक्कत नहीं रहती। इसके अलावा इसको जो कोल्ड चैन है उसको मेंटेन करना जरूरी है, यानी इसका जो टेम्परेचर है वो 2 से 8 डिग्री के बीच में रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। 2 डिग्री से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में अगर इसका टेम्परेचर रहेगा तो किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी और ये वैक्सीन कभी खराब नहीं होगी। ये चीज़ें नॉर्मल है। लेकिन बात मैं बूस्टर की कर रहा हूं कि आखिर ये बूस्टर का झमेला क्या है। तो नंबर 1 बात आप मेरी सुन लीजिए, बूस्टर में दवा कौन सी इस्तेमाल होगी, यही दवा बूस्टर में इस्तेमाल होगी। जो दवा आपको दिख रही है इसी को आपको बूस्टर दवा के रूप में उपयोग करना है। यानी जब इस दवा को 14 दिन बाद लगाया जाएगा, कितने दिन बाद, 14 दिन बाद, तो उसको हम बूस्टर कह देंगे। तो कितने समय अंतराल से लगेगा, पहला टीका आपने जब भी लगाया उसके ठीक 14 दिन बाद ये बूस्टर डोज लगेगी। आ गई बात। नंबर 2 यही दवा लगेगी। नंबर 3 यही रूट रहेगा, 2 ml और सबक्यूटेनियस, वही मात्रा वही रूट। समझ में आ गई बात, वो कि वो सेम टू सेम रहने वाली है। इसके अलावा अगर आप प्रॉपरली हर 6 महीने से अपने फार्म पर ET+TT वैक्सीन करवा रहे हैं तो आपको बूस्टर सिर्फ शुरुआत में ही लगाना है। अगला जब 6 महीने बाद, बूस्टर के बाद की जो डेट होती है ये 14 दिन, तो जो शुरुआत की डेट है उस डेट को आपको लिखना है। कौन सी डेट लिखेंगे, शुरुआत की डेट, यानी कि जो पहला दिन है जब आपने पहली वैक्सीन लगाई उसी दिन को लिख लीजिए। फिर अगला जो 6 महीने बीतेंगे, 6 महीने का मतलब फिक्स 6 महीने हैं, ना 10 दिन ऊपर है ना 10 दिन नीचे है। नीचे अगर रहे तो चलेगा लेकिन ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर 6 महीने से ज्यादा होते हैं तभी इस बूस्टर को आपको फिर से लगाना पड़ेगा, अदरवाइज बूस्टर की आवश्यकता दोबारा नहीं है। 6 महीने से ही इसको रिपीट कर ले। इसके अलावा जो भी आप वैक्सीन वगैरह लगाते हैं अपने नजदीकी अनुभवी पशु चिकित्सक से ही लगवाइएगा। ऐसे नहीं कि आप खुद शुरू हो जाएं या आपने अगर ट्रेनिंग नहीं ली है फिर भी शुरू हो जाएं। हम भी ट्रेनिंग देते हैं। रामावत एनिमल ऐप पर A to Z ट्रेनिंग बकरी फार्मिंग की दी जाती है, गॉड फार्मिंग की, जहां पर एक भी चीज छोड़ी नहीं जाती। सभी बीमारियों के इलाज, हर प्रकार की वैक्सीन कैसे करना है, किस तरीके से आप बीमारियों को पहचानेंगे, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की दवाइयां, हर प्रकार के मैनेजमेंट, हर प्रकार की गॉड फार्मिंग को सक्सेस करने के टिप्स वहां पर आपको बताए जाते हैं। ये कंप्लीट ट्रेनिंग है जो आप हर महीने की 1 तारीख से शुरू होती है। अगर आपने अभी तक नहीं ली है ना तो एक बार आपको लेनी ही पड़ेगी, अदरवाइज गॉड फार्मिंग में सक्सेस नहीं होंगे। कई कहते हैं 2 दिन की ट्रेनिंग, 3 दिन की ट्रेनिंग, 5 दिन की ट्रेनिंग, 7 दिन की, 10 दिन की, 15 दिन की। ये वो ट्रेनिंग नहीं है जो सामान्य ट्रेनिंग होती है। ये A to Z ट्रेनिंग है जहां हर एक चीज को बारीकी से सिखाया जाता है। तो आप रामावत एनिमल ऐप पर जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। तो बात बूस्टर की चल रही थी। अब मान लीजिए आपने बूस्टर ये वैक्सीन लगाई, 14 दिन बाद आप बूस्टर लगाने वाले थे और उसी दौरान बकरी बीच में बीमार हो गई।
कोई अलग बीमारी हो गई तो क्या करेंगे, ये भी प्रश्न आ रहे थे कि सर बीमार हो गई तो क्या करेंगे। तो अगर बीमार हो गई है तो आप क्या कर सकते हैं, पहले देखिए कि क्या जो 14वां दिन आ रहा है तब तक ठीक हो गई है क्या। अगर तब तक ठीक हो गई है तो ठीक है, नहीं तो 21 दिन के भीतर भीतर इसको रिपीट कर सकते हैं। मतलब 14 दिन से नहीं लगा करके आप 21 दिन के भीतर भीतर भी लगा सकते हैं अपने नजदीकी पशु चिकित्सक की सलाह से। तो एक तो बात ये होगी। दूसरी बात ये होगी कि सर हम दूसरी वैक्सीन कब लगाएं, तो दूसरी वैक्सीन का ध्यान रखिएगा, जो आपने शुरुआती टीका लगाया था उसके ठीक 14 दिन बाद आपने ये वैक्सीन लगाई है बूस्टर वाली, उसके 7 दिन बाद यानी शुरुआती टीके के 21 दिन बाद अगर आप चाहें तो कोई दूसरी वैक्सीन जैसे पीपीआर हुआ, गोटफॉक्स हुई या कोई सी भी लगवानी चाहें तो वो लगा सकते हैं। लेकिन 21 दिन पहले अगर आप लगाएंगे तो किसी भी सूरत में ना तो ये प्रॉपर काम करेगी और ना ही वो दूसरी आपने लगाई है वो प्रॉपर काम करेगी। बात अगर प्रेगनेंसी की कर लेते हैं तो बिल्कुल प्रेगनेंसी में आपको इसको लगाना ही है, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो लगेगी वो इम्यूनिटी बच्चे में भी आएगी। तो इसीलिए आपको प्रेगनेंसी में भी 4थे महीने में इसकी 1 डोज लगानी ही लगानी है। हाँ, अगर आप चाहे ध्यान दें कि हमने कभी लगाया ही नहीं है तो 4थे महीने के स्टार्टिंग में एक टीका लग जाएगा और एक ठीक 14 दिन बाद उसका बूस्टर लग जाएगा। प्रेगनेंसी में भी बूस्टर बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये आप लोगों के प्रश्न थे जो रक्षा ET+TT से रिलेटेड, इसके बूस्टर से रिलेटेड आ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना करके सभी को बता दिया जाए। तो अगर और भी कोई बात आपके दिमाग में आ रही है तो कमेंट जरूर कीजिए, और गॉट फार्मिंग की ट्रेनिंग नहीं ली है तो एक बार ज्वाइन जरूर कीजिए।